जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ। और आज देखिए, मेरा जो एक मेन उद्देश्य तो यही है कि मैं जो भी विषय लेकर के आपके लिए आता हूँ कि उसमें मैं एक वास्तविकता से आपको अवगत करा सकूँ। मेरा उद्देश्य होता है कि मैं जो भी साधक साधिका साधना करते हैं, पहले वह यह जान ले कि वे जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं, और आज जो यह लोग कुछ मैंने देखा यूट्यूब पर, वह आकर्षित करने के लिए उन साधकों से कि वह उनके पास आएं और साधना करें, एक तरह से वशीभूत हो जाएं, आकर्षित हो जाएं उनकी बातों से कि वे जो बातें उनको बोलते हैं, वास्तविकता में शक्तियां उस तरह से कार्य नहीं करती हैं जैसा वो आपके सामने रखते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में तो ये बात कहूँगा नहीं, लेकिन मैं अधिकतर यही देखता हूँ कि उनको आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती है। उन बाबा, उन जो वह चाहे वह साधक साधिका हों गुरु रूप में, जो वह अपने किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुँचते हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे वह किसी अन्य अपने दरबार के द्वारा जो साधनाएँ विषय शक्तियों के विषय में बताते हैं, देते हैं, तो वो उनको वास्तविकता से अवगत कराते नहीं हैं। उनका मूल उद्देश्य होता है उनसे धन प्राप्ति कर लेना, और उसके बाद में चाहे वह शक्ति उनसे कनेक्ट है नहीं है, उस प्रकार से कार्य कर रही है नहीं कर रही है, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और जैसे कि कई मैंने देखा कि भाई बताया जाता है कुछ शक्तियों के विषय में कि 1.5 फुटिया जिन वगैरह होते हैं, और जो कुछ जिन होते हैं 1.5 फुटिया होते हैं, कुछ यक्षिणियाँ होती हैं, और कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जिनकी आप साधना कर लें और या उनसे एक शक्ति जो है वह ट्रांसफ़र ले लें, और उसके बाद में जो वह आपको जो है करोड़ों के रुपये ला कर के दे सकती हैं, धन की वर्षा करेंगी, और जो है वह सोने की असरफियाँ आपको डेली देंगी, या फिर कि इतना ग्राम सोना या इतना किलो सोना आपको डेली ला कर के गोल्ड वगैरह देती हैं। तो ऐसे ऐसे जो है वह क्रिया की जाती है, और उसके बदले में आपको सीधा शक्ति ट्रांसफ़र वो गारंटी देते हैं कि आपको जो है शक्ति ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या तो उस 1.5 फुटिया जिन के विषय में बता दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है इन चीज़ों से आप बचें, क्योंकि शक्ति की भी एक जो है क्षमता होती है आप तक जो है वह किस प्रकार से जो वो आपकी सहायता कर सकती है, उसमें भी एक क्षमता है ना। और कोई भी शक्ति तो देखिए, चाहे वो बड़ी शक्ति भी है, वो ऐसा करती ही नहीं है कि वह साधक को इस प्रकार से बना दे, वह क्रम ही ना करे, यानी कि वह जो है एक तरह से निठल्ला हो जाए, बस वह शक्ति का आह्वान करे और वो उसको 1 किलो सोना डेली, या फिर 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए या 20,000 रुपये डेली ला ला कर देती रहे। तो ऐसा वो करती नहीं है। वो केवल आपकी जो है वह जो जितनी आपको आवश्यकता होती है उसके अनुसार आपको कमी नहीं लगने देती। शक्ति चाहे कोई भी है, चाहे वह कोई जिन आपने किया है, चाहे वह कोई धंधा यक्षिणी आपने सिद्ध कर लिए, चाहे प्रत्यक्षीकरण भी उसका हो गया आपको, तब भी ये क्रिया आपके साथ में जो वास्तविकता है वो यह होती है कि वह आपको कमी नहीं लगने देती। ऐसा नहीं होता कि आपको किसी कार्य के लिए सोचना पड़े कि मैं इस कार्य को कैसे करूँगा, मेरे पास तो धन ही नहीं है। इतना भाव नगले नहीं देती, आपको जो है वह निराश नहीं होने देती, उस प्रकार से आपकी सहायता करती है वह शक्ति, चाहे वह धंधा यक्षिणी है, कहीं ना कहीं से मार्ग बना देती है। या तो आपके बिजनेस में ही आपके मार्ग बन जाएगा, धन की प्राप्ति आपको होने लगेगी, है ना, अगर आप उसको को बोलते हो। आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में उन्नति करोगे, उस फील्ड में जो है आप बिजनेस के क्षेत्र में हो तो बिजनेस में आपको जो प्रॉफिट होगा, आप जो अन्य किसी भी क्षेत्र में हो तो वहाँ भी आपको प्रॉफिट होगा, और जो है वह धन की प्राप्ति कहीं ना कहीं से होती रहेगी आपको। वह मनोकामना आपकी पूर्ण करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैं तारा साधना बोल रहा हूँ, कुछ धंधा यक्षिणी साधना है, अगर आपको जो है अत्यधिक ही उनसे मांग करोगे, भोग दे करके उनको, आपको जो है इच्छा हो ही रही है कि मुझे ये प्राप्त होना ही है, कामना रख दोगे उनके सामने, तो वो आपको 1-2 सोने की असरफी भी दे सकती हैं हफ्ते में 1 बार, है ना, ऐसा भी करती है। और तारा साधना में ऐसा भी हो जाता है कि वो डेली 1 सोने की छोटी सी असरफी आपको प्राप्त हो सकती है आपके पूजा रूम में से या आपके तकिए के नीचे से, ऐसी क्रिया भी होने लगती है। ये धंधा यक्षिणी में भी हो सकता है ना, लेकिन एक छोटी, ऐसा नहीं है कि 1 किलो सोना या फिर 10 तोला सोना ऐसी कामना करोगे तो वो चीज़ नहीं होती है। एक छोटी जो सोने की असरफी या कुछ ऐसा आपको प्राप्त हो सकता है, तो सीमित है ना, ताकि आप उसको इकट्ठा करो और बाद में जो है अपनी इच्छा के अनुसार उसको जो है कुछ भी कर सकते हो, उसका अपने कार्य में भी लगा सकते हो। तो वो क्षमता होती है। तो शक्तियों की एक क्षमता है, एक लिमिट है।
ऐसा नहीं है कि किसी शक्ति को आपने चाहे प्रत्यक्ष भी कर लिया तो फिर उससे आप इतना कुछ मांग लो, इतनी कामना रख लो कि भैया मुझे, जैसे बोल दिया जाता है कि मुझे तो इतना धन चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो ये जो चीज़ें होती हैं उनके पास स्वयं नहीं है, तो वो आपको क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है, जो वो बैठे बोल रहे हैं, वह जो बाबा यूट्यूब पर या कोई भी जो है दरबार खोल करके जो आपको किसी भी माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, जो आपको बता रहे हैं कि भैया ये 1.5 फुट या मेरे से आप 1 लाख का ले लो। अरे भाई, आप उसे 1 लाख का बेच रहे हो, आप भी तो उससे मंगा सकते हो ना। आप कह रहे हो कि ये आपको 1 लाख रुपए डेली देगा, ये आपको 50,000 रुपये डेली देगा 1.5 फुट या जिन। ऐसा जब आप इतना झूठ बोल रहे हो तो आप स्वयं क्यों नहीं मंगाते उनसे? क्यों दे रहे हो? क्यों लूट रहे हो उनको, साधकों को? क्यों ऐसा जो है ये गलत बात कर रहे हो कि जो अन्य जो साधनात्मक जो ऊर्जाएं, जो शक्तियों को आप वह साधक धारण करें अपनी क्षमता मेहनत के से, वो भी ना करें, यानी कि उनके मन में ये भाव आ जाए, जब उसके बाद ये क्रिया होंगी नहीं, तब उनको आप लाख चीज़ें बता दोगे कि वो बोलेंगे कि गुरुजी आपने तो बोला था कि ये 1.5 फुट या जिन जो है ये 1 लाख रुपये 50,000 रुपये डेली देगा। मैंने तो आपको 1 लाख, या फिर आपने जितने लाख रुपये मांगे उतने में ये जिन की जो शक्ति ट्रांसफ़र आपने कर दिया, ये तो मैंने ले लिया, लेकिन ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है इसके बाद में, है ना? फिर आप उनको बता देते हो कि ये हो गया, आपकी कुल देवी बिगड़ रही है, इस कारण नहीं हो रहा आपको ये साधना, फिर उसको और उलझा दोगे, इतना उसको घसीट दोगे, उलझा दोगे कि वह बेचारा जो है वह कहीं का रहेगा ही नहीं। फिर विश्वास उठ जाता है साधनाओं से, फिर विश्वास उठता है शक्तियों से कि होता है नहीं होता है ना? तो उस व्यक्ति के मन में फिर ये भाव हो जाता है कुछ होता ही नहीं है, सब लूटते हैं, सब फ्रॉड है। तो ये चीज़ें जो है बहुत गलत एक तरह से हो रही हैं, जो मैं देखता हूँ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप स्वयं समझें, शक्ति को समझें। ये जो 1.5 फुट या जिन वगैरह होते हैं, इनकी क्षमता कुछ नहीं होती है। सबसे पहले तो समझ लीजिए, केवल इनसे वशीकरण के कार्य किए जा सकते हैं, वो भी हल्के फुल्के सीमित समय में। वो भी ये तब वशीकरण के कार्य को करते हैं, उच्चाटन के कार्य को कर सकते हैं, जब जो है सामने वाले का ओरा हो ही ना, यानी कि सामने वाला कुछ पूजन वगैरह करता ही ना हो किसी भी प्रकार से, तभी ये उस कार्य को भी करेंगे, वरना ये वो कार्य भी आपके नहीं कर सकते। ये तो बहुत सीमित शक्ति होती है 1.5 फुट या जिन की, समझ रहे हो? तो आपको बात को समझना चाहिए कि आप एक बड़ी शक्ति, एक अच्छी शक्ति से, एक सही मार्गदर्शन में उसको अपने अंदर जो है वह साधक को या साधिका को धारण करना चाहिए, और पूर्ण विधान पूर्वक। इसलिए साधनाएं आवश्यक हो जाती हैं। इसलिए जो है आप शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़ें। ये 1 लाख दे करके शक्ति में अर्जित कर लूँगा, आपको हो सकता है वह व्यक्ति या कोई भी वह व्यक्ति जो ये एक बात बोल रहा है, वो आपको हल्का फुल्का किसी मशानी को भेज करके आपको थोड़ा सा अनुभव करा दे, है ना? कोई छोटा मोटा भूत प्रेत उन्हें सिद्ध किया हुआ हो, आपको हल्का फुल्का अनुभव करवा दे और अपने ही आकर्षण में बांध ले आपको, और आपको लगेगा फिर आप कहीं के ना रहो। तो इन चीज़ों से बचो। और सिद्धाश्रम मार्ग जो एक चैनल है, वो इसका उद्देश्य तो यही है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें और स्वयं सक्षम बने, साधनाएं करें। धन की प्राप्ति करनी है तो यक्षिणी साधना करें, आप धन की प्राप्त करनी है तो आप भैरव साधना करें, स्वर्ण का आकर्षण भैरव साधना संपन्न करें। कई प्रकार की साधनाएं हैं, वह आप संपन्न करें, तो स्वयं ही जो है वह आपके मार्ग खुलने लगेंगे। आप जो है क्रम करते हुए अर्जित करने लगेंगे श्री तत्वों को। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ आकर्षण साधनाएं भी होती है, और उनसे आकर्षण तत्व बढ़ता है आपके अंदर। लक्ष्मी तत्व, लक्ष्मी भी आकर्षित होती है, देवी देवता भी आकर्षित होने लगते हैं, और वह जो है कुबेर भी आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं जब आप सही मार्ग से साधना करते हो। चाहे आप गुरु मंत्र ही कर रहे हो, लेकिन प्रभावी रूप से करें आप। और इन फ्रॉड व्यक्तियों से ये जो बने बैठे हैं, 10-10 माला अपने गले में डाल करके है ना, और 20-20 माला रुद्राक्ष की डाल करके, अरे भाई क्या होगा इससे डालने से? ये बताइए, 20 माला कोई गले में कोई साधारण व्यक्ति भी डाल के बैठ जाएगा, उससे क्या आप कोई महान पुरुष बन जाओगे? ये बाहरी दिखावा देने से दिखाने से अच्छा है लोग उसको आकर्षित कर रहे हो। एक साधारण आप व्यक्ति के रूप में भी रह सकते हो, गुरु एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी हो सकते हैं, है ना, जिन्होंने अर्जित किया है, जिन्होंने वह चेतना, वह जो है एक ऊर्जा साधनाओं की, शक्तियों की अपने अंदर जो है स्थापित की है, और वह जो उनके रोम प्रतिरोम में स्थापित है। उनको बाहरी दिखावे से तो फर्क पड़ता नहीं है, बाहरी चोला पहनने से या 20-20 माला पहनने से या सिर खोपड़ी रखने से अपने सामने, तो वह एक सिद्ध साधक हो जाएंगे। ये बाहरी दिखावा होता है लोगों को आकर्षित करने के लिए। गुरु है कि आप पहचान भी ना पाए। गुरु तो ऐसे होते हैं, आप सामान्य रह करके आपके बीच भी हो सकते हैं, आप उन्हें पहचान ही नहीं पाओगे, और अगर क्षमता है तो पहचान भी लोगे, ठीक है ना।
वह आपकी आंखें, वह आप में शक्ति तत्व आपने धारण किया, वह आपने जो है वह एक तेज आपके अंदर होगा, तो स्वयं ही आपको वह गुरु मिल जाएंगे। और फिर ये ढोंगी बाबा से आप बच सकेंगे जो ये लूटने के लिए बैठे हुए कि भैया यह जो आप जो है शक्ति ट्रांसफ़र ले लो, इस जिन को ले लो, उस यक्षिणी को ले लो, सीधा शक्ति ट्रांसफ़र लो, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख में लो, 1.5 लाख में लो। हैरानी की बात होती है कि ये ऐसे लोग बैठे हैं, अगर इनके सामने एक छोटा सा प्रेत भी कनेक्ट हो गया, जिस दिन खड़ा हो गया, तो इनकी हवा निकल जाएगी, पिछवाड़े से पानी निकल जाएगा, तो देर नहीं लगती है। जो ये प्रत्यक्षीकरण बोलकर 1.5 फुटिया 4 फुटिया और ऐसे ऐसे जिन बता रहे हैं और 1 लाख 1.5 लाख की मांग कर रहे हैं, और लोग इनके जो है चक्र में फंस भी जाते हैं, क्योंकि ये वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते, फिर वो समझ ही नहीं पाते, लुट जाते, बर्बाद हो जाते, मिलता कुछ नहीं है। जहाँ आप मेहनत नहीं करना चाहोगे, जहाँ आप स्वयं साधनाओं में बैठना नहीं चाहोगे, जहाँ बस आपको ये कामना रखोगे बस मिल जाए, है ना। तो जैसे मैं कहता रहता हूँ कि शक्ति ट्रांसफ़र कुछ नहीं होता है, शक्तिपात क्रिया होती है। और शक्तिपात में भी गुरु एक बीज रोपण करते हैं अपनी शक्ति का। जो पात्र गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, उनके द्वारा जो सिद्ध की हुई शक्ति है वह आप में स्थापित की जाती है, और वह मार्ग दिखाते हैं उस साधक साधिका को कि आप भी अब सिद्ध कीजिए। वह बीज रोपण मैंने आप में कर दिया है, उसे आपको वृक्ष बनाना है, आपको साधना में बैठना है, आपको मंत्र जप करना है, मेरे मार्गदर्शन में करना है, स्वयं सक्षम बनना है, उस शक्ति को अर्जित करना है, प्राप्त करना है। 1 लाख देने की आवश्यकता नहीं है, 1.5 लाख देने की खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये खरीदी नहीं जाती हैं शक्तियाँ, वह परीक्षा लेती हैं आपकी, वह मार्ग और वह जो उसमें चीज़ें लगती हैं बस उनकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह भोग प्रक्रिया हो, चाहे साधना सामग्री हो, चाहे शक्तिपात क्रिया द्वारा दिया जा रहा गुरु का शक्ति अंश आपको हो, ठीक है ना। तो बहुत अलग होती है ये क्रिया। एक है आपको सक्षम बना देने की क्रिया, स्वयं शक्ति को आपके अंदर स्थापित कर देने की क्रिया, आपको मार्ग दिखाने की क्रिया, आपको उसे क्रम करवाने की क्रिया। एक है आपको जो है पूर्ण रूप से बर्बाद कर देने की क्रिया, जो वो लोग कर रहे हैं जिनके पास स्वयं कुछ नहीं है। वह खेल जो वो खेल रहे हैं शक्ति ट्रांसफ़र का, तो उससे आपको बचना होगा। और एक जो मेरा मूल उद्देश्य इस वीडियो का देखिए वह यही है कि मैं आपको वास्तविकता से अवगत इसीलिए करवाना चाहता हूँ कि आप बचें, आप समझें कि मैं क्या साधना कर रहा हूँ। मैं एक जिन कर रहा हूँ तो उसकी सीमित क्षमता है, उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बता दिया जाता है आपके सामने कि आप इससे ये कर सकते हो, आप इसे लाखों रुपये मंगवा सकते हो, आप इसे गोदाम ट्रांसफ़र करवा सकते हो। कुछ नहीं कर सकते आप उस छोटे जिन से, आप केवल उसे वशीकरण क्रिया ही कर सकते हो संपन्न। वशीकरण से जुड़ी प्रक्रिया आप उससे ले सकते हो, और कुछ वह कर नहीं सकता। छोटी मोटी आपकी हेल्प, आपकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको एक जिन जो होता है। सीमित क्षमता होती है। एक प्रेत की सिद्ध करोगे तो उसकी भी सीमित क्षमता होती है, वह आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, किसी के विषय में आपको जानकारी प्रदान कर सकता है। और जो दूसरा है वशीकरण क्रिया में आप उसको ले सकते हो। जितनी बड़ी शक्ति उतने बड़े कार्य करेगी, लेकिन अगर बड़ी भी शक्ति है, कोई पावरफुल, मान लीजिए आपने भैरव जी की साधना सिद्धि भी की हुई है, तो वह भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कोई 1 किलो सोना ला करके दें, आपको 1 लाख जो है वह रुपये ला करके डेली दें, आप उनसे भोग दे दो और कह दो कि 1 लाख दे दीजिए। वो क्रिया वो भी संपन्न नहीं करेंगे। धंधा यक्षिणी प्रत्यक्ष है तो वो भी ऐसा कार्य आपके लिए नहीं करेगी, कदापि नहीं करेगी। 1 किलो सोना नहीं देगी आपको ला करके, ये आप समझ लीजिए जो हकीकत है ना। तो इन छोटी सी शक्तियों की तो औकात ही क्या है कि जो जिन 1.5 फुटिया और ये 7 फुटिया बता करके जो आपको बताया जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो इससे तो आप बचे, है ना। वो भी आपको कमी नहीं लगने देती, बड़ी शक्तियाँ भी मार्ग खोल देती है धन के। हर जगह से धन की प्राप्ति होने लगेगी आपको, किसी ना किसी माध्यम से, माध्यम बन जाएगा कोई ना कोई। तो वो प्रक्रिया आपके लिए होती है, आपको कमी ही नहीं लगेगी, कमी नहीं लगेगी। उतना जितना आप चाहते हो उतना आपको प्राप्त हो जाएगा, जितने आपके अच्छे से जीवन यापन हो सके, आपके परिवार में सुख शांति रह सके, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। उस धन के माध्यम से जो आपको प्राप्त होगा, तो वह प्रक्रिया आपके साथ होने लगती है, शक्तियाँ वह आपको प्रदान करती है। श्री तत्व ऐसे प्रदान होता है, प्राप्त होता है साधक को जब वह साधना करता है, जब वह शक्तियों से जुड़ता है। तो इस वीडियो में आज एक ज़्यादा समय आपका ना लेता हुआ मैं यही कहूँगा, आप कौन सी साधना कर रहे हो और बाद में आपको फिर वह फल प्राप्त ना हो, तो फिर आप जो है वह आपका शक्तियों से विश्वास उठे, तो आप ये सोच समझ कर साधनाएँ करें कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या इससे मुझे प्राप्त हो सकता है। गुरु का भी ये कर्तव्य है कि वह पहले ही आपको बता दे कि इस शक्ति की क्या क्या क्षमता है, इससे आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है जिसकी आप साधना कर रहे हो।
ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो ऐसा बोलता है कि भाई ये आपको इतना लाख रुपये डेली ला करके देगा, तो समझ लीजिए फ्रॉड है ना। उसके पास स्वयं कुछ नहीं है। जो ऐसी बातें करता है वो झूठी बातें करता है, आपको अपने ओर आकर्षित करने के लिए ऐसी बातें करता है। तो आपको इस चीज़ों से बचना होगा और स्वयं सक्षम बनना होगा, ठीक है ना। तो आप साधनाएं करें तो निश्चित रूप से आप सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे उन शक्तियों के माध्यम से, और अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करते हुए आध्यात्मिक और भौतिक रूप से आगे बढ़ सकेंगे। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज।